अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ अपनी 1 ईयर बेबी गर्ल की रूटीन कि उसके साथ मेरा सारा दिन कैसे गुजरता है और मैं उसको क्या क्या खाने के लिए देती हूँ। मुझे टिकटॉक पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, प्लीज़ हमारे साथ कुछ शेयर करें कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा बच्चा कुछ खाने लग जाए। तो आज की वीडियो में पहले मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी लाइक अक्सर मदर जो है न्यू स्पेशली जो मदर होती हैं वो बच्चों के साथ कुछ मिस्टेक्स कर जाती हैं या तो खुद कर जाती हैं या किसी के कहने पे कर जाती हैं। तो वो मैं चीज़ें शेयर करूँगी, तो आपने वो गौर करना है कि वो आप गलतियाँ तो नहीं कर रही हैं। अगर आप वो गलतियाँ नहीं कर रही फिर भी आपका बच्चा नहीं खा रहा तो उसके लिए है एक जो शानदार है और एक सिरप है और एक होम रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो जी चलते हैं नाश्ते की तरह। सुबह सुबह नाश्ता बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने लिए और जुनैरा के लिए और अपनी सास के लिए जो है ना हम तीनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो जुनैरा का यही होता है कि सुबह उसने लाजमी अंडा खाना होता है और अंडे का ये होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी फॉर्म में इसको अंडा लाजमी दो। कभी स्क्रैम्बल्ड एग दे दिया, कभी ये हाफ़ फ्राई एग दे दिया। हाफ़ फ्राई एग के साथ कभी कभार मैं कोशिश करती हूँ कि ये ब्रेड लाजमी खाए, क्योंकि ये ब्रेड और रोटी बहुत मुश्किल जो होती है ना कोशिश कर करके इसको खिलानी पड़ती है। तो ब्रेड अभी आधा डालेंगे तो ही बच्चे को आधा डलेगी, वरना बहुत आगे मुश्किल होगा। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसको एग देती हूँ। तो आज मैंने हाफ़ फ्राई एग दिया था एंड इसने सिर्फ जल्दी खाई थी, सफ़ेदी नहीं खाई थी। सफ़ेदी का ये होता है कि वो थोड़ी सी हार्ड हो गई थी आज मुझसे ज़्यादा ही। तो फिर मैंने ये करती हूँ कि साथ में इसको या तो रस दे देती हूँ या केक रस दे देती हूँ, जो भी मेरे पास ऑप्शन होता है ना वो दे देती हूँ। तो ये जी हमारे पास आपको केक नज़र आ रहा था। मैंने इसको केक थोड़ा बहुत खिलाने की कोशिश की तो इसने वो वाइट वाला चॉकलेट वाला खा लिया पर दूसरे वाला केक नहीं खाया इसको। तो फिर इसके बाद जी मैंने इसको नाश्ता कराया, खुद नाश्ता किया। दैन आज बननी थी बिरयानी तो मैंने फ़ौरन से तैयारी करनी शुरू कर दी बिरयानी की। और ये आज 8:30 बजे उठी थी तो इसलिए ये जल्दी नहीं सोएगी, तो इसलिए मैंने अपने खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। एंड बिरयानी का तो आप सबको पता है बिरयानी कैसे बनती है। देखिए साथ साथ मैं खाना बना रही थी और साथ साथ जो है ना इसको भी देखना होता है। तो मेरे हाल से जो छोटे बच्चों की माएँ होती हैं उनके लिए थोड़ा टाइम जो है ना टफ़ हो जाता है। तो कहा तो यही जाता है कि बच्चा पैदा हुआ है कुछ नहीं होता, पहले प्रेग्नेंट होते हैं तो कहा जाता है कि बच्चा दुनिया में आएगा तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये जो बहुत वज़न लेके चल रहे हैं, बट बच्चा पैदा होता है दैन छिले में इतनी प्रॉब्लम, बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है और गैस हो रही है इसलिए रो रहा है, गैस के ड्रॉप्स तो दैन मैं कहती हूँ छिला जो है ना बहुत मुश्किल 40 दिन गुजरते हैं, बेचैनी से गुजरते हैं। तो अगर आप का बच्चे को ना आप गैस के ड्रॉप्स पे ले के रख लें तो थोड़ी बहुत आसानी रहती है, बट उसके बाद आपको और भी बहुत सी केयर करनी पड़ती है छिले में, बच्चे की लेके और अपनी लेके। अगर आप बोलेंगे तो एक्स्ट्रा वीडियो जो है ना अलग से वीडियो उस डिटेल में बना दूँगी, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा कि बच्चे की छिले में क्या केयर करनी चाहिए और क्या नहीं केयर करनी, आपने बच्चे के साथ क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी। तो अभी बिरयानी बन रही थी और मैं जो है ना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है कि एक साथ बैठ के आप सारी चीज़ें कर लो फिर जो है ना आराम से स्कूल से खाना बनाओ। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें साथ साथ बना रही थी। प्याज फ्राई होने के लिए रख दिए थे, आलू छीलना स्टार्ट कर दिए थे एंड एक साइड पे टमाटर, आलूओं को जब फ्राई करने के लिए रख के एक साइड पे टमाटरों को सॉफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इस तरह से ये होता है कि छिलका भी आसानी से उतर जाता है एंड टमाटर काफ़ी हद तक जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं, ताकि इससे ये होता है मसाला भी आपको बहुत जल्दी से भुन जाता है। वरना आपको पता है कि टमाटरों को गलाना बहुत मुश्किल टास्क है। अगर आप ग्राइंड ना करें, ग्राइंड कर लें तो वो भी इजी है आपके लिए, बट मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे बहुत ज़्यादा आसानी भी रहती है और आपके बहुत अच्छे जो है ना टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना आलू मेरे तकरीबन फ्राई होने वाले हैं। आलू को मैं एक साइड पे बॉयल होने के लिए रखूँगी और अपना चिकन जो है ना 2 केस इसी ऑयल में ना फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। तो हाँ जी, मिस्टेक की थोड़ी बहुत बात कर लें। अक्सर मदर क्या करती हैं, मदर क्या मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता रहा है। वो क्यों होता रहा है, मेरी सास को ये होता है कि बस बच्चे को, हालांकि उन्होंने 2 बच्चे अपने भी पाले हुए हैं तो फिर भी उनको आइडिया है कि बच्चे को ना आपको गैप के साथ बच्चे ने खाना पीना होता है। पर मेरी सास यही बोल रही थी 1 घंटा हो गया बच्चे को दूध दो, 2 घंटे होने वाले, तुमने अभी तक दूध क्यों नहीं दिया, तुम्हें दूध देना चाहिए था। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे को अगर आप चाहते हैं कुछ ना कुछ खाए तो कम से कम 2 घंटे तक या 3 घंटे तक अपने बच्चे को कुछ भी नहीं देना। और जब आपको लगे कि खाना बच्चे को खाए हुए 2 घंटे होने वाले हैं, मतलब कुछ भी खाए हुए बच्चे को या पिए हुए दूध, उसने 2 घंटे पहले दूध पिया था, 2 घंटे होने वाले हैं, तो आप जो है ना बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खाना बनाना स्टार्ट कर दें। लाइक
कुछ नमकीन बना लें या कुछ मीठा बना लें, वो डिपेंड करता है। अब मीठे में कई वैरायटियाँ हैं, आप साबूदाना बना सकती हैं, आप सूजी की खीर बना सकती हैं, एंड ओट्स भी बना सकती हैं। ओट्स जो है नमकीन भी बन जाते हैं, सूजी भी नमकीन, काफ़ी रेसिपीज़ हैं नमकीन की भी बना सकती हैं। सुबह के टाइम के लिए, दोपहर के टाइम में आप खिचड़ी भी दे सकती हैं, राइस और दाल पके हुए हैं तो वो अलग से डाल के बच्चे को दे सकती हैं। डिफरेंट चीज़ें जो है ना आपको करनी है। अगर आप अलग से अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं बनाना चाहती, आप जो खुद अपने लिए आपने बनाया है उसमें से सिर्फ आपने खाना, जब आपने स्पाइसेस डालने ना उससे पहले ही थोड़ा बहुत खाना अलग कर लें या कम स्पाइसेस डाल के पका लें, दैन उसमें से बच्चे के लिए निकाल लें और फिर जो है आप अपने लिए स्पाइसेस डालें, तो फिर ऐसे भी सही रहेगा। तो आपको अलग से बच्चे के लिए कुछ सेपरेट नहीं बनाना पड़ेगा। बस ये करना है कि जब बच्चा छोटा है तो आप ये करें कि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाएं। जो भी खाना बना रहे हैं उसमें रोटी या चावल जो भी है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके दैन बच्चे को खिलाएं, तो ऐसा ऐसा जो है बच्चा खाना स्टार्ट करेगा। आपको लगातार बच्चे के साथ डेली रूटीन पे, मतलब डेली बेस पे आपको अपने बच्चे के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक दिन मेहनत की, 2 दिन की, देखा बच्चा सही तरह से नहीं खा रहा, दिन छोड़ दी, ये नहीं आपने गलतियाँ करनी कभी भी। आपने डेली बच्चे को टाइम देना है, 2 से 3 घंटे छोड़े इसको, कुछ भी खाने पीने को ना दें, इसको खेलने दें, खुद उसके साथ, अगर आपके पास टाइम है तो खुद उसके साथ खेल लें, अदरवाइज़ उसके आगे खिलौने रखें, उसको इधर उधर भागने पीने दें, फिर उसको लाजमी भूख लगेगी एंड आप उसके आगे कुछ भी खाने पीने के लिए रखेंगे ना तो कोशिश करेगा बच्चा वो खाने की। तो आज था फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन मेरे बच्चे स्कूल लेंगे, क्योंकि मेरा जो है ना छोटा बेटा, उसको बुखार था, तो फिर मैंने बड़े वाले बेटे को भी स्कूल नहीं भेजा। तो मैं यहाँ पे उसको कहती कि आप नहा लो और कपड़े चेंज कर लो, तो मैं उसको कपड़े दे रही थी और साथ साथ जी मेरे काम, जब बच्चे बीमार होते हैं ना काम मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो अभी मैं इसके लिए सूप भी बनाऊँगी अपने छोटे बेटे के लिए, और जब बच्चे को बुखार हो, गला ख़राब हो, तो फिर जो है ना हम चावल जो है राइस अवॉइड करते हैं कि बच्चों को ना दें। तो बाकी सब के लिए बिरयानी बन रही थी। और यहाँ पे देख मैं जुनैदा के लिए बना रही हूँ खीर, राइस खीर जो है ये माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा लेती है, तो मैंने जल्दी में बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 2 चम्मच चावलों का डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। एंड देन मैंने क्या किया था, जब वो काफ़ी हद तक कुक हो गए थे, सॉफ्ट हो गए थे, दैन मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर दी थी। सूजी का यार ये है कि बच्चों को लाजमी देना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं। और सूजी कब से देनी चाहिए, सूजी जो है ना बेस्ट टाइम यही है कि आफ्टर 6 मंथ बच्चे को सूजी दें, उससे पहले ना दें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना हैवी होती हैं, बच्चे का मैदा बहुत बहुत नाजुक और छोटा सा होता है, तो बाद में बच्चे के लिए मसला भी हो सकता है। बच्चे को जो मसला होगा सो होगा, फिर आपके लिए भी बहुत मसले मसाइल होते हैं। बच्चे की हेल्थ को लेके आपको खुद भागना दौड़ना पड़ता है, तो इसलिए यही केयर करें कि बच्चे को 6 मंथ से पहले सूजी ना दें। अक्सर मदर कहती हैं कि हम देते हैं, ठीक है देते हैं, हर बच्चा डिफरेंट होता है। कुछ बच्चा जो है ना वो बहुत नाजुक होते हैं, तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि 6 मंथ के बाद सूजी दें, और रेगुलर बेस पे दे सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप वीक में 3 दफ़ा लाजमी सूजी दें उसको बच्चे को। और सेकंड जी यहाँ पे मैं सूजी थोड़ी सी ऐड करूँगी। जब सूजी भी जब काफ़ी हद तक पक जाएगी, कुक हो जाएगी, दैन मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध। अगर आपका बच्चा 6 माह का है तो आपने दूध नहीं ऐड करना, आपने सिंपल इसको पानी में पकाना है। और उसके बाद अगर इसको मैंने ना हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड भी किया था ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, तो आपने इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। दैन थोड़ी देर बेशक और पका लें, अगर आपको लगता नहीं ये पक चुकी है तो आप इसको बच्चे को ऐसे ही सर्व कर सकती हैं, या इसमें हल्का सा जब सर्व करने लगे नीम गर्म हो तो उसमें 1 या 2 चम्मच जो है ना आपका वो डालती हैं आप फार्मूला मिल्क, वो डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके आप बच्चे को ऐसे भी खिला सकती हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 1 ईयर प्लस है तो आप इसमें दूध डाल लें, एंड कोई भी मिल्क, मतलब लाइक गाय का दूध वगैरह जो है ना वो डाल के आप इसमें चीनी डाल सकती हैं, शक्कर डाल सकती हैं, डिपेंड ऑन यू। अगर आप चीनी या शक्कर नहीं डालना चाहती तो आप इसको जो है ना निकाल के किसी भी बाउल में इसमें आधा केला या पूरा बनाना, जितना भी आपका बच्चा इजीली खा सकता है, हाफ़ बनाना, मतलब कि आप छोटी सी कटोरी लेकर उसमें हाफ़ बनाना मैश करके उसके अंदर मिक्स करके बच्चे को वो भी खिला दें तो वो भी बहुत बहुत बेस्ट है। एंड वेट गेन के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये वाली। या आप राइस बेशक ना डालें, सिंपल सूजी की खीर बना के उसमें बनाना ऐड करके बच्चे को दे दें, वो भी बहुत बेस्ट है अगर आपका बच्चा खा लेता है। तो बच्चे को खिलाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत, मैं कहती हूँ बहुत बहुत नसीब वाली होती हैं वो माएँ जिनके बच्चे जो ना आराम से हर चीज़ खा लेते हैं, वरना हर बच्चे के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे आराम से कुछ भी नहीं खाते।
अगर आप 6 मंथ से ही बच्चे की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो आगे आपको आसानी होगी, लेकिन अगर आपने 6 मंथ से बच्चे को खाना खिलाना नहीं स्टार्ट किया हुआ तो आगे बहुत मुश्किल होगी। और मुझसे मत पूछे मैंने अपने बड़े बेटे के साथ कितनी, मैं कहती हूँ, दिमाग खाया उसने हमारा, क्योंकि हमने इसको 6 मंथ से कुछ भी नहीं था दिया। 6 मंथ से दिया था, बट ये हुआ था कि उसकी दादों ने इसको बहुत ज़्यादा आम खिला दिए। दैन आम के बाद, आम से तो वो थोड़ा बहुत सही रहा, थोड़े बहुत चलो उसको दस्त हो गए तो वो फिर भी ठीक हो गई, लेकिन उसकी दादों ने इसको आलू बुखारा खिलाया। एंड आप मत पूछिए हमारी कितनी दौड़ लगी, बहुत बुरा बीमार हुआ। और उसके बाद जिसकी दादों ने ये नहीं कहा कि हमने लिमिट में चीज़ें देनी है, आपने एज के लिहाज से हर चीज़ बच्चे को देनी होती है, बट लिमिट में आपने देनी होती है। वीक में 2 दफ़ा 3 दफ़ा दे दें, पर लिमिट में दें। ये नहीं यार, अब जब आप कोई मेडिसिन भी देते हैं ना, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि 1 माह के बच्चे को इतने ड्रॉप्स दें, 10 माह के बच्चे के इतने ड्रॉप्स, और 1 ईयर बच्चे को ½ टीस्पून, दैन उससे बड़े बच्चे को 2 टीस्पून। मतलब अडल्ट जैसे जैसे एज होती जाती है उसी लिहाज से जो है ना, मेडिसिन की भी आप पढ़ें देखें तो रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही जो फूड होता है ना, उसकी भी लिमिट होती है कि कितनी एज के बच्चों को कितनी आपने फूड देनी है और वीक में कितनी दफ़ा देनी है। अगर आप ये वाली चीज़ें ना करें, लिमिट में चीज़ें दें और वीक में 2 से 3 दफ़ा जो भी चीज़ें देनी है दें, तो आपका बच्चा कभी भी जो है ना वो बीमार नहीं होगा, उसको हेल्थ इशू नहीं होंगे। तो जैसे ही बच्चा 6 मंथ कंप्लीट करे, बच्चे को जो भी वेदर के लिहाज से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो लाजमी दें, बट लिमिट में दें। जैसे अब अनार आजकल आया हुआ है, अनार के बारे में काफ़ी मदर के कंसर्न होते हैं, बहुत खट्टा होता है, नहीं देना चाहिए। दें अनार दें, बट आप 1 चम्मच ले लें और उसका जूस निकाल के अपने छोटे बच्चे को दें। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना दें। जो मतलब कि 8 माह या 10 माह के बच्चे हैं उनको 1 स्पून जो है ना आप उसका जूस निकाल के बस दे दें, इतना भी काफ़ी है। कुछ दाने उसके मुँह में डाल दें खाने के लिए, इतना काफ़ी है। ये नहीं कि आपने आधा अनार ही उस बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाना है। ये सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं जो हम अक्सर मदर करती हैं। ये नहीं करनी होती कि बच्चे को हर फ्रूट आया बहुत अच्छा है, इसको जो है ना बाउल भर के खिला दें। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इसको लिमिट में खिलाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। सेकंड चीज़ जो है, कोशिश करें कि बच्चे को 6 मंथ से ही खिलाना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दें। और जब आपने बच्चे की रूटीन सेट कर लिया, आप बेशक घर के अंदर हों या घर के बाहर हों, कहीं भी हों, बच्चे की रूटीन को डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना होने दें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं बच्चा कुछ नहीं खाता, छोड़ दो, कुछ नहीं खाता, सिर्फ दूध पे रखो। तो ये गलतियाँ आई हैं। बच्चा बीमार होता है तो मदर का ये होता है कि हम, बच्चा बीमार है, हम क्या करें, दवाई दें, क्या खाने को दें, क्या ना दें। बच्चे को हर चीज़ दें, बट लिमिट में दें। और नीम गर्म दें जब आपका बच्चा बीमार है, क्योंकि अगर ये गलती आपने की कि बच्चे को खिलाना छोड़ दिया ना, बीच में कहीं पे भी गैप दे दिया, तो वो बहुत बहुत मुश्किल टाइम होगा। उसके बाद आपको अगेन दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। बच्चा वो फिर बहुत तंग करेगा खाने में। तो इसलिए जब बच्चा बीमार हो ना, तो भी कोशिश करें कि सॉफ्ट जो चीज़ें होती हैं वो उसको बच्चे को खिलाएं, लाजमी खिलाएं, बट लिमिट में खिलाएं। जितना बच्चा खाता है, 2 चम्मच 3 चम्मच, पहले वो 4 चम्मच खाता था, बीमार हो के वो 2 चम्मच खा रहे हैं या 3 चम्मच खा रहे हैं, पर उसको खा तो रहना, खिलाएं। और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे ना मैंने जुनैरा को काफ़ी हद तक खिला दिया था, बट वो थोड़ा सा ना थिक था, तो मैंने कहा थोड़ा सा और इसमें दूध ऐड करके इसको और पका लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ना ये सॉफ्ट सी हो जाए। और उसके बाद ही मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए जो है ना, उसको, बच्चों को जब भी मेरे खांसी होता है या उनकी तबीयत ख़राब होती है, गला ख़राब होता है, तो मैं ये वाला सूप लाजमी बना के देती हूँ। इसमें हल्दी होती है, अदरक होती है, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, ये और काली मिर्च डाल के मैं इसको थोड़ा सा नमक डाल के बना के देती हूँ। तो ये बहुत हेल्दी सूप है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए भी। इवन आपको खांसी है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो ये सूप लाजमी बना के पिए। आप इसकी जो है ना चिकन ऐसे भी खा सकते हैं। चिकन भी बहुत मज़े की हो जाती है जब इसमें सारे मसालों का ना टेस्ट आता है। और ये सूप के बहुत बहुत फ़ायदे हैं, लाजमी आपको पीना चाहिए। अगर आपको हल्की सी भी लगे ना, वेदर चेंज हो गया और आपको खांसी स्टार्ट हो गई, तो आप ये फ़ौरन बना के पिए। दिन में 2 दफ़ा भी ये सूप का जो है ना 2 कप आप इजीली पी सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को आप लाइक 1 ईयर का बेबी है तो आप उसको 1 से 2 औंस या 3 औंस दे दें, इससे ज़्यादा ना दें, तो उसके लिए भी, बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है। आज काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि हमारे बच्चे को खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उसके लिए ये सूप बहुत बहुत बेस्ट है। यहाँ पे मेरी बिरयानी हो चुकी थी तैयार। बिरयानी की रेसिपी आई थिंक मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपने मेरी बिरयानी की रेसिपी कंप्लीट देख, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या क्या किया है। बट फिर भी अगर आपको बिरयानी की रेसिपी की डिटेल जाननी है, तो उसके लिए ये है कि मेरा चैनल सिद्रा खुरम टिप्स एंड व्लॉग है, उस पर मैंने डिटेल में जो ना इसकी रेसिपी की डिटेल बताइए कि मैंने क्या क्या ऐड किया और कितना ऐड किया। देखें, जब बच्चा चलना स्टार्ट होता है ना, तो ये वाली हरकतें करते हैं और बच्चे का हमें बहुत बहुत ध्यान करना पड़ता है।
होता है, क्योंकि बच्चे की उंगलियां बहुत छोटी होती है। अगर कहीं भी कोई स्विच ऑन रह जाए और बच्चा उसके अंदर उंगली दे दे तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो बच्चे की ना आवाज़ ना आ रही हो कि किधर है किधर है, तो थोड़ी बाद जाके देखा करें कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत जो है ना आगे हमारे लिए मुश्किल होती है। बच्चे को तो तकलीफ़ होती है, माँ के लिए बहुत जो है ना वो तकलीफ़ होती है। और ये देखिए, ये इस मैडम को मैं कुछ खिलाने की कोशिश करती हूँ, मुंह से निकाल के फेंकती हूँ और इतनी मुश्किल से खाती है। और ज़मीन पे इसको बंदी को कोई भी चीज़ पड़ी आ जाए इसने मुँह में डालनी होती है। तो यही जी ज़िंदगी है। खुश रहें और खुश और टेंशन ना लें। टेंशन ज़िंदगी का हिस्सा है, किसी की ज़िंदगी भी जो है ना परफेक्ट नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए लाजमी बहुत सी दुआ किया करें। थैंक यू।